अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया के ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए पैसा नहीं हारते क्योंकि उनका सेटअप खराब है, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने सेटअप को सच में टेस्ट ही नहीं किया, तो शायद तुम्हें यह बात अजीब लगे, लेकिन रियलिटी यही है। सोचो, तुम महीनों से चार्ट्स देख रहे हो, नए इंडिकेटर्स लगा रहे हो, हर हफ्ते नया स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हो, लेकिन फिर भी अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा। कभी 2 ट्रेड जीतते हो, फिर लगातार लॉसेस शुरू हो जाते हैं। फिर तुम्हें लगता है शायद सेटअप खराब है, तुम सेटअप बदल देते हो, फिर वही साइकिल दोबारा शुरू। लेकिन क्या होगा अगर असली प्रॉब्लम सेटअप नहीं, तुम्हारा टेस्टिंग प्रोसेस हो? क्या होगा अगर तुम्हारा सिस्टम एक्चुअली प्रॉफिट दे सकता हो, लेकिन तुमने उसे कभी डेटा के साथ समझा ही नहीं? इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि एक ट्रेडिंग सेटअप को टेस्ट कैसे करते हैं, बल्कि मैं तुम्हें वो पूरी साइकोलॉजिकल जर्नी समझाऊंगा जिसने मुझे ये एहसास कराया कि मार्केट में कंसिस्टेंसी प्रेडिक्शन से नहीं, प्रोबेबिलिटी से आती है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे मैंने अपने ही ट्रेड्स को ब्रेक डाउन किया, कैसे बैक टेस्टिंग ने मेरी असली कमजोरियां सामने रखी, कैसे फॉरवर्ड टेस्टिंग ने मेरे इमोशन को एक्सपोज किया, और कैसे रिस्क मैनेजमेंट ने मुझे मार्केट में सर्वाइव करना सिखाया। क्योंकि सच ये है, मार्केट तुम्हें तब तक पैसा नहीं देगा जब तक तुम्हें खुद ये नहीं पता कि तुम्हारा सेटअप लॉन्ग टर्म में वास्तव में काम करता भी है या नहीं। और इस वीडियो के आखिर तक शायद पहली बार तुम्हें समझ आएगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड जीतने की कोशिश नहीं करते, वे सिर्फ अपने एज को बार बार एक्सिक्यूट करते हैं। तो अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि एक साधारण सेटअप को कंसिस्टेंट मनी मेकिंग सिस्टम में कैसे बदला जाता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे कि एक ट्रेडर का माइंड वास्तव में कैसे बनता है। मुझे आज भी वो समय बहुत अच्छी तरह याद है जब मैं हर सुबह मार्केट खुलने से पहले खुद से एक ही वादा करता था, आज मैं डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करूंगा। लेकिन जैसे ही चार्ट्स चलने शुरू होते, कुछ ही मिनटों में मेरा पूरा माइंडसेट बदल जाता। एक कैंडल ऊपर जाती, मुझे लगता अपॉर्चुनिटी छूट रही है, दूसरी कैंडल नीचे आती, फिर शुरू हो जाता, और दिन खत्म होते होते मैं फिर वही गलती कर चुका होता जिसका पछतावा रात भर रहता। उस समय मुझे लगता था कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट है। मैं सोचता था कि शायद मेरे पास सही इंडिकेटर नहीं है, शायद मेरा सेटअप कमजोर है, शायद बड़े ट्रेडर्स मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि असली प्रॉब्लम कुछ और थी। मैंने कभी अपने सेटअप को सच में टेस्ट ही नहीं किया था। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, उस दौर में मैं लगातार ट्रेडिंग बुक्स पढ़ रहा था, सेमिनार्स अटेंड कर रहा था, हर दिन नए चार्ट्स एनालाइज कर रहा था। बाहर से देखने पर लगता था कि मैं बहुत सीरियस ट्रेडर हूं, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह कंफ्यूज था, क्योंकि मेरे पास नॉलेज तो बढ़ रही थी लेकिन क्लैरिटी नहीं। मैंने अपने शुरुआती दिनों में कई ट्रेडर्स को बहुत करीब से देखा। कुछ लोग बेहद इंटेलिजेंट थे, कुछ के पास लाखों डॉलर का कैपिटल था, लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी, लॉस के बाद उनका बिहेवियर बदल जाता था। कोई रिवेंज ट्रेडिंग करने लगता, कोई लॉट साइज बढ़ा देता, कोई अचानक स्ट्रैटेजी बदल देता। उस समय मैं ये सब देखकर सोचता था कि शायद वे इमोशनली वीक हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ आया वे वीक नहीं थे, वे सिर्फ अनसर्टेन थे, और अनसर्टेनिटी वही पैदा होती है जहां डेटा नहीं होता। मेरे साथ भी यही हो रहा था। अगर लगातार 2 ट्रेड प्रॉफिट दे देते तो मुझे लगता मैं मार्केट को समझ चुका हूं, फिर मैं ज्यादा एग्रेसिव हो जाता, लेकिन जैसे ही कुछ लॉसेस आते मेरा पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता। मैं फिर नया सेटअप ढूंढना शुरू कर देता, कभी मूविंग एवरेज, कभी ब्रेकआउट, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस, कभी कोई नया इंडिकेटर। मैं लगातार सिस्टम बदल रहा था, लेकिन खुद को नहीं बदल रहा था। एक रात मैं अपने पुराने ट्रेड्स देख रहा था, मेरे सामने चार्ट्स खुले हुए थे, और पहली बार मैंने खुद से ईमानदारी से सवाल पूछा, क्या मैंने कभी ये साबित किया है कि मेरा सेटअप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे सकता है? और जवाब था नहीं, मैं सिर्फ गैस कर रहा था। उस रात शायद मेरी ट्रेडिंग लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट रात थी।
क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं होप पर गैम्बल कर रहा था। अगले दिन से मैंने एक बिल्कुल अलग प्रोसेस शुरू किया। मैंने तय किया कि अब मैं किसी भी सेटअप पर रियल मनी रिस्क करने से पहले उसे टेस्ट करूंगा, प्रॉपर तरीके से, इमोशन से नहीं, डेटा से। मैंने हिस्टोरिकल चार्ट्स निकालने शुरू किए, घंटों तक सिर्फ एक ही सेटअप को ऑब्जर्व करता। कहां एंट्री बनी, कहां स्टॉप लॉस होना चाहिए था, कहां मार्केट ने फॉलो थ्रू दिया, कहां फेक मूव हुआ। शुरुआत में यह प्रोसेस बहुत स्लो था। सच कहूं तो कई बार इतना बोरिंग लगता था कि मेरा माइंड भागना चाहता था, क्योंकि ह्यूमन माइंड एक्शन चाहता है, पेशेंस नहीं। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। मैंने देखा कि कई ट्रेड्स जिनसे मैं डर जाता था एक्चुअली प्रॉफिट दे सकते थे अगर मैं रूल्स फॉलो करता, और कई ट्रेड्स जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगते थे वे सिर्फ इमोशनल एक्साइटमेंट थे। यही मुझे प्रोबेबिलिटी समझ आने लगी। मार्केट प्रेडिक्शन का गेम नहीं था, पैटर्न और बिहेवियर का गेम था। मुझे एहसास हुआ कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को अलग नजर से नहीं देखता। वो 100 ट्रेड्स की सीरीज देखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कोई भी एक ट्रेड कुछ साबित नहीं करता। लेकिन उस समय मेरी सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट से नहीं, अपने ईगो से थी। क्योंकि मेरा ईगो ये मानना नहीं चाहता था कि मैं इतने समय से बिना एविडेंस के ट्रेड कर रहा था। मैं खुद को स्किल्ड समझता था, लेकिन रियलिटी ये थी कि मेरे पास कोई प्रूवन एज ही नहीं था। धीरे धीरे मैंने हर ट्रेड को रिकॉर्ड करना शुरू किया, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नहीं, बल्कि अपनी इमोशन भी। मैं लिखता, इस ट्रेड में जल्दी एंट्री ली क्योंकि फियर था कि मूव छूट जाएगा, या यहां जल्दी एग्जिट लिया क्योंकि प्रॉफिट वापस जाने का डर था। और जितना ज्यादा मैं खुद को ऑब्जर्व कर रहा था, उतना ज्यादा मुझे समझ आ रहा था कि मार्केट मेरे खिलाफ नहीं था, मेरा अनट्रेन्ड माइंड मेरे खिलाफ था। जब मैंने अपने सेटअप को हिस्टोरिकल चार्ट्स पर टेस्ट करना शुरू किया, तब मुझे लगा था कि मैं सिर्फ मार्केट को समझूंगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों में मुझे एहसास हो गया कि यह प्रोसेस मार्केट से ज्यादा मुझे खुद मेरे बारे में सिखाने वाली है। मैं सुबह जल्दी उठता, कॉफी लेकर चार्ट्स के सामने बैठ जाता और घंटों तक सिर्फ एक ही चीज ऑब्जर्व करता। कहां मेरा सेटअप बना, कहां एंट्री सही थी, कहां स्टॉप लॉस हिट हुआ और कहां ट्रेड शानदार चला। शुरुआत में ये सिर्फ डेटा कलेक्शन जैसा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे हर चार्ट मेरे सामने एक सच्चाई खोलने लगा। मैंने देखा कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम गलत सेटअप नहीं थी, बल्कि रूल्स फॉलो न कर पाना था। कई बार हिस्टोरिकल चार्ट पर साफ दिखता कि अगर मैं अपने ओरिजिनल रूल्स फॉलो करता तो ट्रेड प्रॉफिट में खत्म होता, लेकिन रियलिटी में उस समय मैंने फियर की वजह से जल्दी एग्जिट ले लिया था। और कई बार मैंने बिना कंफर्मेशन के सिर्फ एक्साइटमेंट में एंट्री ले ली थी। यही पहली बार मुझे समझ आया कि ट्रेडर को मार्केट नहीं हराता, उसका खुद का इमोशनल रिएक्शन हराता है। उस समय मैं ब्रोकरेज बिजनेस में भी था और रोज अलग अलग ट्रेडर्स को ऑब्जर्व करता था। कुछ लोग सुबह फुल कॉन्फिडेंस के साथ आते, लेकिन एक लॉस के बाद उनका पूरा बिहेवियर बदल जाता। कोई स्क्रीन पर चिल्लाने लगता, कोई लगातार बाय और सेल करके लॉस रिकवर करने की कोशिश करता। कई लोग ऐसे थे जो मार्केट बंद होने के बाद खुद से कहते, कल से डिसिप्लिन रखूंगा, लेकिन अगले दिन वही चीज दोबारा होती। और सच बताओ, मैं भी उनसे अलग नहीं था। मैं बाहर से काम दिखता था, लेकिन अंदर से हर ट्रेड मेरे इमोशन को हिला देता था। अगर लगातार 2 प्रॉफिट हो जाते तो मेरा ईगो बढ़ने लगता। मुझे लगता अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं। फिर मैं रूल्स ढीले कर देता और जैसे ही लॉस आता पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता। एक दिन रात में मैं अपने पुराने ट्रेड्स की जर्नल पढ़ रहा था। वहां बार बार एक ही पैटर्न दिखाई दे रहा था। लगभग हर बड़े लॉस के पीछे एक ही कारण था, मैंने अपना रूल तोड़ा था। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि ट्रेडिंग में नॉलेज से ज्यादा जरूरी है सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि अगर तुम्हारे पास अच्छा सेटअप है लेकिन तुम उसे एक्सिक्यूट नहीं कर सकते तो वो सेटअप बेकार है। मैंने उसी समय अपने टेस्टिंग प्रोसेस को और डीप करना शुरू किया।
अब मैं सिर्फ ये नहीं देख रहा था कि सेटअप प्रॉफिट देता है या नहीं, बल्कि ये भी देख रहा था कि किस मार्केट कंडीशन में वह फेल होता है। और यही एक बहुत बड़ा डिस्कवरी हुआ। मैंने पाया कि मेरा सेटअप ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन साइडवेज मार्केट में लगातार फेक सिग्नल्स देता था। पहले जब ऐसे लॉसेस आते थे तो मैं खुद को दोष देता था। मुझे लगता था शायद मैं अच्छा ट्रेडर नहीं हूं। लेकिन अब डेटा मेरे सामने था। अब मुझे समझ आ गया था कि हर सेटअप की एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होती है, यानी कोई भी स्ट्रैटेजी हर जगह काम नहीं करती। ये समझना मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब मैं मार्केट को पर्सनल लेना बंद कर रहा था। अब मैं हर लॉस को फेलियर नहीं, फीडबैक की तरह देखने लगा था। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बदलने लगा। पहले मेरा कॉन्फिडेंस होप पर बना था, अब वो डेटा पर बन रहा था। और दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। होप टूट जाती है, लेकिन टेस्टेड एविडेंस तुम्हें स्टेबल रखता है। मैंने अपने लिए कुछ कठोर रूल्स बनाए। अगर सेटअप क्लियर नहीं है तो ट्रेड नहीं, अगर रिस्क ज्यादा है तो ट्रेड नहीं, अगर इमोशन हाई है तो ट्रेड नहीं। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड हमेशा एक्शन चाहता है। स्क्रीन के सामने बैठकर कुछ न करना बहुत कठिन होता है। लेकिन मैंने समझ लिया था कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब हर मूव पकड़ना नहीं, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी मूव लेना है। एक दिन मुझे याद है, मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी थी। ऑफिस में कई ट्रेडर्स पैनिक में लगातार ट्रेड्स ले रहे थे। कोई बाय कर रहा था, कोई तुरंत सेल। हर किसी के चेहरे पर फेयर और स्ट्रेस साफ दिख रहा था। लेकिन उस दिन मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि मेरे रूल्स के अनुसार मार्केट कंडीशन मेरे सेटअप के लिए सही नहीं थी। और सच कहूं, उस दिन मैंने शायद कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाया, लेकिन पहली बार मैंने अपने अंदर कंट्रोल महसूस किया। यही मैंने समझा कि रियल सक्सेस प्रॉफिट से पहले आती है, और उसका नाम है इमोशनल डिसिप्लिन। हिस्टोरिकल टेस्टिंग के बाद मुझे लगने लगा था कि अब मैं मार्केट को पहले से बेहतर समझने लगा हूं। मेरे पास डेटा था, मेरे पास जर्नल था, और पहली बार मुझे लग रहा था कि शायद अब मैं कंसिस्टेंट हो सकता हूं। लेकिन असली रियलिटी तब सामने आई जब मैंने लाइव मार्केट में अपने टेस्टेड सेटअप को एक्सिक्यूट करना शुरू किया। यहीं से मेरी सबसे कठिन जर्नी शुरू हुई, क्योंकि हिस्टोरिकल चार्ट पर सब कुछ आसान दिखता है। वहां कैंडल फ्रीज हो चुकी होती है, वहां तुम्हें फ्यूचर पता होता है। लेकिन लाइव मार्केट में हर सेकंड तुम्हारे माइंड को चैलेंज करता है। प्राइस ऊपर जाती है तो ग्रीड जागती है, नीचे आती है तो फियर शुरू हो जाता है। और सच कहूं, शुरुआत में मेरा पूरा शरीर इस प्रेशर को महसूस करता था। मैंने अपने लिए एक रूल बनाया था कि अब मैं सिर्फ वही ट्रेड्स लूंगा जो मेरे टेस्टेड सेटअप के अंदर आते हैं। लेकिन जैसे ही लाइव मार्केट खुलता, मेरा पुराना इमोशनल माइंड वापस सामने आ जाता। कई बार सेटअप बनने से पहले ही एंट्री लेने का मन करता, लगता कहीं मूव छूट न जाए। और कई बार सही सेटअप बनने के बाद भी ट्रिगर दबाने में डर लगता। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बैटल चार्ट्स के साथ नहीं, अपने माइंड के साथ होता है। मुझे एक दिन बहुत अच्छी तरह याद है। सुबह मार्केट खुली थी और मेरा सेटअप एकदम परफेक्ट बन रहा था। सारे कंडीशंस मैच कर रहे थे। हिस्टोरिकल टेस्टिंग के अनुसार ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था। लेकिन जैसे ही एंट्री का समय आया, मेरे अंदर अचानक फियर शुरू हो गया, क्योंकि उससे पहले लगातार कुछ लॉसेस हुए थे। और यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। माइंड रीसेंट पेन को फ्यूचर पर प्रोजेक्ट करता है। मुझे अंदर से आवाज आ रही थी, अगर ये ट्रेड भी लॉस हो गया तो। लेकिन उसी समय मेरे अंदर दूसरी आवाज भी थी जो कह रही थी, तुमने इसे टेस्ट किया है, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है। मैंने ट्रेड लिया। शुरुआत में मार्केट थोड़ा अगेंस्ट गई। मेरा हार्ट बीट तेज हो गया, हाथों में हल्का स्ट्रेस महसूस हो रहा था। पुराने दिनों में शायद मैं पैनिक में जल्दी एग्जिट ले लेता, लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका, क्योंकि अब मेरे पास होप नहीं, एविडेंस था। कुछ देर बाद मार्केट धीरे धीरे मेरे डायरेक्शन में मूव करने लगी। ट्रेड प्रॉफिट में गया, लेकिन उस दिन सबसे बड़ी जीत पैसा नहीं थी,
सबसे बड़ी जीत ये थी कि पहली बार मैंने फियर के बावजूद अपने रूल्स फॉलो किए थे, और यहीं से मुझे समझ आने लगा कि कंसिस्टेंसी का मतलब हर ट्रेड जीतना नहीं, बल्कि हर बार सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है। धीरे धीरे मैंने अपने फॉरवर्ड टेस्टिंग को और सीरियस बनाया। मैं हर दिन सिर्फ ट्रेड नहीं करता था, मैं खुद को ऑब्जर्व करता था। अगर किसी ट्रेड में फेयर ज्यादा था तो मैं जर्नल में लिखता क्यों। अगर किसी दिन मैं ज्यादा अग्रेसिव हो गया तो उसका कारण भी लिखता। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आने लगी। मैंने पाया कि मेरा इमोशनल स्टेट सीधे मेरी ट्रेडिंग को प्रभावित करता था। अगर मैं स्ट्रेस में हूं तो मैं जल्दी डिसीजंस लेता। अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं तो मैं ज्यादा रिस्क लेता। यानी मार्केट से पहले मुझे खुद को मैनेज करना सीखना था। यही मैंने समझा कि एक टेस्टेड सेटअप सिर्फ आधा काम करता है, बाकी आधा काम ट्रेडर का माइंड करता है। उस समय मैं कई ट्रेडर्स को देखता था जो शानदार एनालिसिस करते थे। वे मार्केट डायरेक्शन सही पकड़ लेते थे, लेकिन फिर भी पैसा नहीं बना पाते थे, क्योंकि सही एनालिसिस के बाद भी वे अपने रूल्स फॉलो नहीं कर पाते थे। किसी का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता, कोई प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेता, कोई लॉस होल्ड करता रहता, और धीरे धीरे मुझे साफ दिखाई देने लगा कि मार्केट में फेलियर की जड़ लैक ऑफ नॉलेज नहीं, लैक ऑफ डिसिप्लिन है। एक दिन मैंने खुद से बहुत कठोर सवाल पूछा, क्या मैं सच में अपने सिस्टम पर ट्रस्ट करता हूं? क्योंकि अगर ट्रस्ट होता तो मैं हर लॉस के बाद डरता क्यों? और जवाब सीधा था, ट्रस्ट सिर्फ तब पैदा होता है जब तुम्हारे पास पर्याप्त स्क्रीन टाइम और टेस्टिंग होती है। यहीं से मैंने क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करना शुरू किया। पहले मैं हर मूव पकड़ना चाहता था, अब मैं सिर्फ वही ट्रेड लेना चाहता था जहां मेरा एज साफ दिखाई दे। धीरे धीरे मेरे अंदर कामनेस आने लगी। अब हर कैंडल मुझे इमोशनल नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं अब हर टिक को फ्यूचर का फैसला नहीं मान रहा था। मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म सीरीज देख रहा था। मेरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मैंने ये समझा कि मार्केट में कंसिस्टेंसी किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी से नहीं आती, बल्कि सेल्फ कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट से आती है। एक समय ऐसा था जब मैं हर ट्रेड में खुद को साबित करना चाहता था। अगर प्रॉफिट होता तो ईगो बढ़ जाता, अगर लॉस होता तो पूरा दिन खराब हो जाता। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मार्केट किसी की इमोशन की परवाह नहीं करता, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलता है। मैंने अपने रूल्स को सिंपल बनाया, रिस्क छोटा रखा और हर ट्रेड को सिर्फ एक ट्रेड की तरह देखना शुरू किया। उसी मोमेंट से मेरे अंदर का फियर धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि अब मैं मार्केट से लड़ नहीं रहा था, मैं सिर्फ अपने टेस्टेड एज को एग्जीक्यूट कर रहा था। और शायद यही सबसे बड़ा लेसन है। अगर तुम ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेन करो। बिना टेस्टिंग के कभी किसी सेटअप पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। हर ट्रेड को रिकॉर्ड करो, अपनी इमोशन को समझो और जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि मार्केट हमेशा इंपेशेंट लोगों से पैसा लेकर पेशेंट लोगों को देता है। याद रखो, कंसिस्टेंट ट्रेडर वही बनता है जो लॉस से टूटता नहीं, बल्कि उससे सीखता है। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि ट्रेडिंग प्रेडिक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी का गेम है, उसी दिन तुम्हारी पूरी जर्नी बदलनी शुरू हो जाएगी।